क्वेश्चन है, मैं रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के श्लोक समझ में नहीं आते, तो हिंदी का और दो दो लाइन आप पढ़ती रामचरितमानस की बात कर रहे हैं या वाल्मीकि रामायण की? हूँ। रामचरितमानस। रामचरितमानस में संस्कृत नहीं है, हिंदी है, चौपाइयाँ हैं। फिर रामायण, टोटल रामायण अभी मंगवाई है ऑनलाइन, पता नहीं ज़्यादा। ये हाल है। आप भारतीय मूल के हो? सॉरी। कोई बात नहीं। अपना इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं? मैं लंदन में रहती हूँ। लंदन में रहते हैं। सुनिए, रामचरितमानस हिंदी में होती है और चौपाइयाँ और चौपाइयों का अर्थ बहुत ही सरल होता है। उसके लिए आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। मोबाइल पर जैसे हम गाते हैं या अन्य बहुत से लोग मोबाइल पर उस पर डले होंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो उस पर आप समझ सकते हैं। बाकी हम आपको एक अर्थ में बता देते हैं। आपके पास रामचरितमानस हम भेज रहे हैं, हम यहाँ से एक चौपाई बोलेंगे, आप पढ़ लेंगे, उसका अर्थ भी हम यहाँ से बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करिए, तब तक रामायण भेजिए, न तक श्री रामचरितमानस भेजिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन गुरु जी, गुरु की पिक्चर मंदिर में लगानी चाहिए या नहीं? पिक्चर मंदिर में हो या ना हो, दिल में जरूर होनी वो चाहिए। तो है। हाँ, लगा सकते हैं पूजा के लिए। या जैसे एक घर का एक ही रूम का यहाँ पे होता है घर, तो मंदिर के थोड़ा सा बाहर गुरु की पिक्चर लगाइए, अंदर नहीं लगाई तो कहाँ नहीं नहीं नहीं, अंदर भी लगा सकते। अंदर लगा सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो। मैं नहीं टच कर सकती। तो अच्छा कोई बात नहीं, आप दूर से आप खोलिएगा। ये वाली रामायण होगी। पहला पेज खोलें और उसमें पहली चौपाई निकालें। बंदव गुरुपद पदम परागा, पहली चौपाई निकालो दीपक जी, तुम्हें पता है? कोई एक बालक पहुंच जाओ जो बंदव गुरुपद पदम परागा की चौपाई निकाले। नहीं, ये नहीं है। उसमें हनुमान चालीसा भी है और सारी चालीसा वगैरह है उसके अंदर। ये हाँ, ये नहीं है मेरे पास। श्री रामचरितमानस। अब बहन बिटिया अगर हम पे होगी तो हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है गुरुजी। एक और क्वेश्चन, हाँ, साईं बाबा की फोटो पहले मैं मानती थी जब मैं राजस्थान में उदयपुर में रहती थी, तो अभी क्या करना चाहिए? उसको मैंने बाहर भी नहीं निकाला है और वो मंदिर में ही है। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। समझदार को इशारा काफी है, जिसकी जहाँ श्रद्धा वहाँ माने अपने हिसाब से। एक और सॉरी, बट जैसे मेरी शादी साउथ में हुई है और साउथ में मैंने कल्चर देखा कि वो लोग पितृदेव समथिंग होते हैं ना, पितृदेव होते हैं, उनके लिए भी मांस और मतलब काटते हैं, और मतलब उनका ये मानना है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पितृ खुश नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने घर के अंदर खोद के भी उसका बच्चा कुचा होता है उसको लगाते हैं। तो अब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। परंपरा तो बहुत प्रकार की हैं। वैसे वो पितृ या वो देव या वो शक्ति या वो भगवान कभी भी हिंसा की बात नहीं कर सकते। दूसरों को प्राण देने की बात होती है देवताओं में, ना कि लेने की। वो मैं काफ़ी टाइम बोल चुकी हूँ लेकिन कोई नहीं मानता। उसमें ना बेटा, ना तुम उनसे बचो, उन चीज़ों से बचो। प्रणाम करो, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाओ। आप प्रणाम करो, पर आप स्वयं में भक्तिमय हैं, इसलिए हमारी बिटिया तुम बचो। आपने बुलाया था गुरुजी, पहले मेरे भाई की अर्जी लगी थी बागेश्वर में, आपने बोला था सिस्टर को बोलना आने के लिए। तो मैं आ गई। धन्यवाद, खुश रहो बिटिया। मेरे पास वीडियो भी है आपकी, आपने बोला था सिस्टर का मन है बोलना उसको, मैं जुलाई में आ रहा हूँ, जुलाई में मिलने के लिए। हो, धन्यवाद, खुश रहो बिटिया, बैठो, हम मिल लेंगे। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मुझे क्वेश्चन है, महाभारत के टाइम से जो कृष्ण भगवान को गांधारी ने शाप दिया था कि आपका कुल का नाश होगा, तो उनका कृष्ण भगवान के कुल के सब गुजर गए, मर गए। तो कृष्ण भगवान ने तो पांडवों का साथ दिया था, अच्छे लोगों का साथ दिया था, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका वंश खत्म हो गया। तो कृष्ण भगवान तो विष्णु के अवतार है, तो पूर्वजन्म का तो कुछ होगा नहीं उनका ना, तो पूर्वजन्म का है, और इस जन्म में उन्होंने अच्छे लोगों का साथ दिया, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ रहते हैं आप? इंग्लैंड में? मैं यूएस से आई हूँ, मैरीलैंड ईस्ट कोस्ट में रहती हूँ। अच्छा, सुनिए, देखिए, भगवान की ये स्वयं की लीला है। भगवान का कोई भी अच्छा या बुरा कर्म होता नहीं।
भगवान जब अवतार लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी पूरी टोली को लेकर आते हैं। अब अपनी टोली को वापस ले जाना है तो साधारणतया तो ले नहीं जा सकते, तो कोई ना कोई कारण या बहाना बनाते हैं, किसी को निमित्त बनाते हैं ताकि उसको ये संतुष्टि हो जाए कि भगवान ने हमारे साथ, क्योंकि भगवान से वो जो गांधारी पक्ष है वो भी क्वेश्चन करेगा कि आपने भले ही सत्य का साथ दिया पर हम भी तो तुम्हारे ही बेटे हैं, हमारे साथ ऐसा अहित क्यों हुआ। तो परमात्मा उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए अपने आप को चाहे कष्ट में डाल लेगा, लेकिन कभी भी भक्त हो या ना हो सब परमात्मा की संतान है, तो अभक्त भी दुखी ना रहे तो उसकी भी श्राप को ईश्वर स्वीकार करता है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप संतुष्ट हैं? बैठो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं तो गायत्री मंत्र पापा मेरे करते थे, इसी कारण से मैं भी करती हूँ, पर कब कोई बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अद्भुत है मंत्र, तो सब नहीं कर सकते, तो क्या मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये बहुत ही दुविधा और मैं सालों से कर रही हूँ। आपके पूजनीय पिताजी कर रहे थे और आप स्वयं बहुत दिनों से कर रहे हैं, इस पर दुविधा से आप बाहर निकल करके आपको करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, लोग क्या कहते इसमें मत पड़िए, आप अनुभव क्या करते इसमें पढ़िएगा। हमारी प्यास अगर कुआं में बुझ रही है तो हमारे लिए कुआं ही समुद्र है। हाँ। अब प्यास हमें अभी लगी और कोई कहे तुम कुआं का पानी मत पियो, यहाँ से इंग्लैंड के कोने में समुद्र, वहाँ चले जाओ, तब तक तो हम मर ही जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए लोगों की बातों में मत पड़ो, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोग तो हमें भी कुछ कहते हैं, हम किसी के बाप का कुछ लेते नहीं, दान कुछ लेते नहीं, धन और जो भी बनता है खूब देते हैं, जो भी साधना तपस्या है वो भी सौंप देते हैं, लेकिन फिर भी हमें छोड़ते हैं क्या लोग? नहीं। लेकिन उनके चक्कर में हम इन पागलों को छोड़ दें? नहीं। सत सत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे एक जनरल क्वेश्चन है आपसे कि पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, हम लोग यहाँ काम के सिलसिले में इंग्लैंड रहते हैं, अगर आप एक ही संतान हो अपने पेरेंट्स की और यहाँ पे आपका काम काज है, बच्चे यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में मनस्थिति बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि क्या कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर पेरेंट्स के आप एक ही बच्चे हैं तो पेरेंट्स यहाँ आना संभव है, तो या तो उनको यहाँ बुला लीजिए, पर वो नहीं आते हैं तो फिर आप ये कोशिश करिए कि यहाँ पर ठीक ठाक अगर व्यवस्था हो गई हो तो अपने परिवार के पास रहें, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को बड़ा ही इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो आप एडवाइस करते हो कि इंडिया मूव हो जाना चाहिए? यहाँ पर अगर ठीक ठाक आपकी व्यवस्था हो गई है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आपने समय गंवाया है तो पहले एक व्यवस्था, एक बैंक बैलेंस बना लीजिए, उसके बाद फिर भारत में अपना कारोबार स्थापित कीजिए, फिर भारत में। पर महाराज जी, एक बैंक बैलेंस कभी इनफ नहीं होता किसी के लिए। बैंक बैलेंस जब बढ़ता रहता है तो हर किसी की इच्छा वही होती है कि बस ये बढ़ता रहे, ये तो लालच है, ये तो मरते दम तक नहीं जाता है। बिल्कुल। इसको बैंक बैलेंस इनफ नहीं कह सकते, इसको लालच कहते हैं। ऐसे तो मक्खी को भी लालच रहता गुड़ में, मक्खी गुड़ में गड़ रही पंख रही लपटाए, तो ये लालच है। और फिर माता पिता की सेवा का भी लालच इसमें इनफ होना चाहिए। जी। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे गांव में एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर ऐसे अलग है और बाकी सारे देवी देवताओं का मंदिर अलग। तो मम्मी हमेशा से कहती है कि वो कभी एंटर नहीं करते थे हनुमान जी के मंदिर में, और वो कहते थे कि बिकॉज हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उन्हें बड़ा कष्ट होता है अगर कोई भी स्त्री उनकी सेवा करे तो मुझे ये जानना था कि क्या स्त्री हनुमान जी की सेवा कर सकती है? ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसका कई बार उत्तर दिया, पुनः सुनिए। भाई के रूप में, पिता के रूप में हनुमान जी की सेवाएं माताएं कर सकती हैं। माता जानकी भी स्त्री है, माता अंजना भी स्त्री हैं। भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। पर पवित्र दिनों में हनुमान जी को कष्ट नहीं होता। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक मर्यादा है ब्रह्मचारी के पास पहुंचने की, उस मर्यादा का पालन करवाते हैं। और सवाल के बजाय एक जस्ट बहुत पीड़ा हुई है आज, जब हम लोग आपका वेट कर रहे थे, 12 बजे का बोला हुआ था कि गुरुजी आएंगे, और आई एम श्योर आप व्यस्त है काफ़ी, बट अगर भक्तों को बता दिया जाए कि लेट हो रहा है
या एक समय से अगर आ जाए तो? आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक रूल्स, लाइट, हम अपने समय से ही चले कि 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, पर 30 मिनट, और हम आ गए थे समय पर, 20-30 मिनट ऊपर थे, पर बाहर थे जी, क्योंकि बाहर लोग थे जी, तो वहाँ अर्जी लगा रहे थे। और गुरुजी जब यहाँ पर गीत संगीत चल रहे थे, एक दूसरे धर्म का गाना बज रहा था जो कि मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है इतने बड़े मैनेजमेंट में कि एक दूसरे धर्म का गाना बजाया जाए। तो प्लीज़ मैनेजमेंट को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या था? हाँ, इसका पहले बताइए, माइक दीजिए अपने पास, बोलिए क्या बात थी। अभी क्लास लगाते हैं भाई। जब ये कौन है मैनेजमेंट में? आप लीजिए माइक। नहीं, जो भी मैनेजमेंट, पहले माइक से बोलिए। जो भी ये बात करें तो माइक से करें। ऐसा हुआ क्यों? हाउ पॉसिबल? सनातन धर्म में किसी की क्या आवश्यकता? तुम्हारे भजन कम पड़ गए क्या? तुम्हारे पास भजनों की कमी है तो हमसे ले लो। अभी ये साउंड वाले भाई साहब जो चला रहे थे, इनसे भी हमने बात करी, तो ये बता रहे हैं कि जो हम गाना प्ले कर रहे थे धाम का, शायद समझदार होंगे सारे लोग, समझ जाएंगे इसको, कि ये YouTube से प्ले कर रहे थे धाम का गाना। तो बीच में ऐड आई, जिसमें ऐड में गाना कोई प्ले हो गया, और तो इस बच्चे ने बंद कर दिया। ऐसा हुआ? टेक्निकल, हाँ, ऐसा हुआ गुरुदेव। ऐसा तो हुआ? ये जान के नहीं किया गया हुआ? ये जान के नहीं किया, YouTube से चला रहा था ये, क्योंकि ये आप समझिए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं और टेक्निकल चीजें सीमित हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर YouTube से प्ले कर रहे थे महाराज जी। ठीक है, अब जो भी हो, पहली बात तो ऐसे काट छाट वाले गीत रखें, और अपने गीतों की कमी नहीं है माय डियर, जो भी साउंड वाले हों, और इस प्रकार की गलती दोबारा ना मिले, खासकर हमारे कार्यक्रमों में। हमें ऐसे लोगों को प्रिय पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और हम किसी भी मजहब या धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपनी कोई कमी नहीं है। थैंक यू वेरी मच डियर। बहुत अच्छा लगा कि आपके जैसे युवान जागरूक हैं, और जब तक आपके जैसे लोग ऐसे जगे रहेंगे तब तक ऐसी त्रुटियां भी ये लोग नहीं करेंगे, और करेंगे तो हम ठटरी बारेंगे। हाँ, जय सिया राम। जय श्री राम बहन। गुरुजी, मेरे जो पापा हैं वो राम बनते थे रामलीला में, हाँ, और मेरे चाचा जी लक्ष्मण बनते थे, और मेरे पापा ने 2-3 बार हनुमान जी का भी पार्ट अदा किया था। ऐसे हमारे घर में बचपन से ही हमारे ऊपर रामायण का बहुत प्रभाव रहा है, और हमारे जैसे हर सुबह शाम जोत जगा के मैं भेंटे गाती थी, और देवी दुर्गा की उपासना हम करते थे बचपन से ही, जैसे ही हमें मतलब होश आया। तो ऐसे में आप जैसे कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम से जुड़े, हमें उनमें भी बहुत श्रद्धा है, तो हम ये कैसे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, जरा ताली बजाओ बहन के लिए। कहाँ रहते आप? हम बर्मिंघम में रहते हैं, पर मैं जलंधर से हूँ। अच्छा, बर्मिंघम में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप बर्मिंघम? बर्मिंघम में भी आइए आप गुरुजी। हमसे उस शहर का नाम लेते नहीं बनता। बर्मिंघम। बर्मिंघम, यस। तो ये निर्णय कैसे करें कि हमारे आराध्य बहुत हैं, और फिर हम और कोई आराध्य को चुनें या आराध्य को माने? आपके जो इष्ट हैं उन इष्ट के ही दर्शन सब में करें। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। माने एक को, ठीक पर है। दर्शन उन्हीं के सब में करें। ठीक है, ये जैसे हम राम कथा भी करते हैं, हम शंकर जी भी शिव चर्चा भी करते हैं, कृष्ण कथा भी करते हैं, लेकिन हमें सब जगह अपने हनुमान जी नजर आते हैं। गुरुजी, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे हम जल्दी। नारियल का आपने बोला कि लाल कपड़े में डाल के उसमें अर्जी लौंग, लगाना। 5 लौंग रखने हैं। गुरुजी, जब तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती या मनोकामना जो आप दिल में सोचते हैं पूरी नहीं होती है, तो नारियल को ऐसे ही मंदिर में पड़े रहने देना है? हाँ, तब तक आप मंदिर में रखिएगा, इसके बाद बागेश्वर बालाजी के चरणों में बांध दीजिए।